बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में अहम मशावरती इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास आज हफ्ते को इनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज समेत पार्टी की सीनियर क़यादत और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है। सिंध बार कौंसिल ने भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस वाइस चेयरमैन के तवस्सुत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी इनवारुल हक ने पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के खिताब का खैर मकदम करते हुए कहा कि इनके खिताब से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए हैं। आर्मी चीफ के PM लॉन्ग कोर्स खिताब को सराहते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरियों और पाक फौज का रिश्ता गहरा और लाजवाल है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम ने चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस छापे पर नाराज़गी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम से राबिता किया, जिसमें फवाद चौधरी ने ख्वाजा साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ से इस मामले पर गुफ्तगू की। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान को 30 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के केस की समाअत हुई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर मुज़ाकराती कमेटियां अगर किसी नतीजे पर पहुंच जाती हैं तो फिर सबको इनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुज़ाकराती टीम जो कुछ मंगल को फाइनल करेगी उसकी हतमी मंजूरी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से लेना होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल आ गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करता ट्वीट में उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जिनके रिटायर्ड होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो कुर्सियों पर थे तो किस तरह इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में नजम साकिब को PTI के टिकट होल्डर अबू ज़र चदहड़ से टिकटों की तकसीम के मामले पर बात करते देखा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि देखूंगा कि हुकूमत से मुज़ाकरात किस जगह जाते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जिसके बाद KV टीम की बैटिंग जारी है। दोनों टीमों के दरमियान 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने KV कप्तान टॉम लेथम को पहले बैटिंग की दावत दी। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।